सर्वमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकम् पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखदरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः। अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रमुत्तमम् धन्यं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौप्रभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने श्मशाने च कारागे हारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रम् प्राणिनां हितकारणम् स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यम् दारिद्र्यं न च वर्धते। या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च यूपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। श्रीब्रह्माण्डपुराणे ईश्वर-विष्णु-संवादे दारिद्र्यनाशनम् सिद्धिलक्ष्मीस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्। कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अपि गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते वद्वर्धिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारै वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धां धीं धूं धुर्जटेः पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकाररूपिण्यै
जं 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 जम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठे न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। जय माता दी एवरीवन। दस महाविद्या का आज आखिरी दिन। माँ कमला, समृद्धि और ग्रहण करने की शक्ति। आज हमारी इस 10 दिन की यात्रा का अंतिम दिन है, लेकिन सच कहूं ये अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप सच में लेने के लिए तैयार हैं? हम सब चाहते हैं सफलता, पैसे, प्यार, शांति, लेकिन सच ये है हम में से बहुत लोग ग्रहण करना ही नहीं जानते। माँ कमला का अर्थ समझिएगा। माँ कमला केवल धन की देवी नहीं है, प्रवाह की देवी है, फ्लो, सहजता की देवी है, ईज, स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस एंड पूर्णता, फुलफिलमेंट। क्या क्या कहा? फ्लो, ईज, एक्सेप्टेंस एंड फुलफिलमेंट। प्रवाह, सहजता, स्वीकृति और पूर्णता। वह कमल पर विराजमान है। कमल हमें क्या सिखाता है? कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता बनाए रखना। छोटी सी कहानी कहती हूँ मैं आपको। एक महिला थी जो हमेशा सबके लिए करती थी, परिवार के लिए, काम के लिए, हर किसी के लिए। वह देती बहुत थी, लेकिन जब लेने की बारी आती वह पीछे हट जाती है। एक दिन उसके जीवन में एक अवसर आया, एक मौका आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का। लेकिन उसने क्या किया? उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं फेल हो गई तो क्या मैं इसके लायक हूं? शायद ये मेरे लिए नहीं है। और धीरे धीरे उसने ये मौका छोड़ दिया, गवा दिया। कुछ समय बाद वह बैठकर सोच रही थी, मेरे पास कुछ टिकता क्यों नहीं है? सच क्या था? जीवन उसे दे रहा था, लेकिन वो खुद लेने को तैयार नहीं थी, वह खुद को लेने नहीं दे रही थी। आप अपने आप से जुड़िए, सोचिए। अब आप खुद से पूछने की कोशिश करिए, कितनी बार आपने कुछ अच्छा आते हुए रोका है? मुझसे नहीं होगा। कितनी बार आपने खुद को डिजर्विंग नहीं समझा है? मुझसे नहीं होगा। क्या मैं कर पाऊंगी? क्या मैं उस लायक हूं? और हम इसी बात को लेकर वो एक अपॉर्चुनिटी जिंदगी की डाउट के साथ खो देते हैं। यही वो जगह है जहां अबंडेंस रुक जाती है। और बहुत अगर कहूं तो एक ही सच्चाई सामने आती है। माँ कमला हमें सिखाती है ग्रहण करना भी एक साधना है। ग्रहण करना, उसे रोके रखना,
भी एक साधना है। इसमें गलत क्या है? देना आसान होता है, लेकिन लेना मुश्किल है, क्योंकि लेने के लिए आपको खुद को अनुमति देनी पड़ती है, खुद को एक्सेप्टेंस देना पड़ता है कि हाँ, मैं उस लायक हूं कि मुझे मिले। और जब ये एक्सेप्टेंस आ गया, कुछ भी मिल जाएगा। पूरे 10 दिन की यात्रा अगर की जाए, तो इन 10 दिनों में आपने क्या पाया? काली से शक्ति, तारा से मार्गदर्शन, भैरवी से अनुशासन, मातंगी से स्पष्टता, और आज मां काली से, मां कमला से प्रवाह और ग्रहण करने की क्षमता। ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब आप में ही विराजमान है, आपके अंदर ही रहती है, बस पुकारने की देरी है। तो आज का बहुत सिंपल संकल्प है कि मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं योग्य हूं, क्योंकि मैं जीवन के प्रवाह को स्वीकार करती हूँ विथ फुल एक्सेप्टेंस एंड नो इग्नोरेंस। और समृद्धि के पीछे भागने से समृद्धि नहीं मिलती। वह तब आती है जब आप उसे आने देते हैं। जब आप कहते हैं मेरे पास नहीं आएगी तो किसके पास जाएगी? मेरे पास आना पड़ेगा। जब आप नहीं रोकते, जब आप नहीं डरते, और जब जीवन, आप स्वतः ही बहना शुरू करते हैं जीवन में, ये कहना शुरू करते हैं, मेरा जीवन सबसे सुंदर है, मेरे जीवन में संपूर्णता है, यश है, वैभव है, कीर्ति है और समृद्धि है। जब हम ये कहते हैं तो हमने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। किसको? मां कमला को अपनी जीवन में। और जीवन जब बहता है तो आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब स्वतः बहने लगता है आपके अंदर, और फिर आपके अंदर से बाहर की ओर सब अपने आप आने लगते हैं। तो मां कमला का ध्यान शुरू करते हैं, मां कमला को याद करते हैं, और मन में ये विचार करते हैं, फ्रॉम टुडे आई विल नॉट फील कि मैं कम हूं किसी से, मैं कमजोर हूं। नहीं, हम कमजोर हो ही नहीं सकते। हम माँ की बेटियां हैं, माँ के पुत्र हैं, माँ की पुत्रियां हैं, कमजोर कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। और जब हम कमजोर नहीं है और माँ कह रही है कि ले लो, आई एम सिटिंग हियर टू गिव यू, तो प्लीज ले लो, डोंट थिंक ट्वाइस। अरे माँ से कैसे मांगू, तो किससे मांगू? आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। आंखें बंद। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। फिर से एक गहरी सांस लेंगे, सांसों को सामान्य रखेंगे, और फिर धीरे से छोड़ेंगे। अपने पूरे शरीर को शिथिल करेंगे। बैलेंस योर बॉडी, स्टे काम, स्टे ओरिएंटेड, स्ट्रेट, कोई तनाव नहीं।
अपने शरीर के अंदर देखेंगे कहीं पे भी कोई तनाव फील कर रहे हो तो उसको छोड़िए, उसको जाने दीजिए और अपने शरीर को फिर ढीला छोड़ देंगे, एकदम नॉर्मल रखेंगे, पर स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखेंगे, बैक बोन सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे। Relax, trust, and receive. एकदम शांत बैठेंगे, ऊर्जा का प्रवाह शुरू होने दीजिए। अब कल्पना करेंगे आपके चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है। आपके चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है।
गरम, कोमल, सुकून देने वाली ये रोशनी, गरम, कोमल और सुकून देने वाली ये रोशनी आपके चारों तरफ फैल रही है। महसूस करेंगे आप धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं, जैसे आपका कोई भार उतर रहा हो। आप धीरे धीरे चल के एक दिव्य सरोवर के पास पहुंचते हैं। कल्पना करेंगे कि आप धीरे धीरे चल के एक दिव्य सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। आप वहां खड़े हैं और चारों तरफ शांति है। चारों तरफ शांति, पंछियों का उड़ना, रंग बिरंगे पंछी, उनका चहचहाना,
पानी बिल्कुल शांत है सरोवर का, जैसे समय ठहर गया हो। पानी बिल्कुल शांत है, जैसे समय ठहर गया हो। उस सरोवर के बीच एक विशाल कमल खिला हुआ है। उस सरोवर के बीच एक विशाल कमल खिला हुआ है। बहुत सुंदर कमल, बड़ा ही दिव्य, कोमल। और आप धीरे धीरे उस कोमल कमल के पास जाने लगते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं और हर कदम के साथ आपके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। भीतर शांति गहरी होती जा रही है। शांति भीतर गहरी होती जा रही है। और अब आप उस कमल के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि मां कमला विराजमान है। नमः ॐ श्रीं कमलायै नमो नमः। 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 उनका स्वरूप तेजस्वी है ॐ श्रीं और आंखों को शांति देता है। नमो नमः। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान है, ॐ जैसे वह आपको पहले से जानती है।
नमो नमः। ॐ श्रीं कमलायै नमो नमः। ॐ श्रीं उनकी आंखों में करुणा है, नमो नमः। स्वीकृति है और एक गहरा आश्वासन भी। ॐ श्रीं कमलायै नमो नमः। वह कुछ नहीं कहती, पर उनकी उपस्थिति सब कुछ कहती है। कमलायै नमो नमः। सब ठीक है, सब मिल रहा है। ॐ श्रीं कमलायै नमो नमः। आपकी नजर उनके हाथों पर रुक जाती है, ॐ जहाँ श्रीं आपको कमलायै सुनहरी रोशनी का प्रवाह दिखता नमो है। नमः। उनके हाथों से सुनहरी रोशनी बह रही है, ॐ धीरे धीरे और लगातार, कमलायै नमो जैसे नमः। कृपा का झरना। ॐ श्रीं वह रोशनी आपके ऊपर गिर रही है, नमो बहुत नमः। कोमल, बहुत प्रेमपूर्ण, समृद्धिपूर्ण, ॐ श्रीं शांतिपूर्ण। कमलायै नमो नमः। ॐ श्रीं यह आपको भर कमलायै नहीं रही है, यह आपको नमो याद दिला नमः। रही है कि आप पहले से ही भरे हुए हैं, उनकी कृपा से, उनके प्रेम से, कमलायै उनके स्नेह से। नमो नमः। ॐ श्रीं कमलायै नमो नमः। ॐ श्रीं अब आप अपने हृदय को देखिए। कमलायै नमो नमः। क्या आप इस कृपा को पूरी तरह स्वीकार कर पा रहे हैं? अगर आपको कहीं भी हल्की सी रुकावट लगे तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। स्वीकृति मोड में आ जाइए, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाइए। ॐ श्रीं कमलायै नमो नमः। माँ की ओर देखें ॐ श्रीं और महसूस करें कमलायै माँ नमो अपने नमः। बच्चे से, आपसे कितना प्रेम करती है। ॐ श्रीं कमलायै नमो नमः। वो आपको जज नहीं कर रही, वह सिर्फ आपको स्वीकार करती है। कमलायै वो माँ है, नमो ममतामयी नमः। माँ, करुणामयी माँ, सौभाग्य बदलने वाली, सौभाग्य कमलायै पूर्ण तरीके से लाने वाली आपके नमो जीवन में नमः। आपकी माँ। अब धीरे से माँ को कहें मुस्कुराते हुए, माँ मैं तैयार हूँ। नमो नमः। माँ मैं तैयार हूँ। श्रीं कमलायै नमो नमः। अब वह सुनहरी रोशनी आपके हृदय में प्रवेश करती है, ॐ श्रीं कमलायै धीरे धीरे आपके चारों तरफ फैल जाती है। आपके शरीर में, आपकी ऊर्जा में और आपके अस्तित्व में, चारों तरफ आपकी ये रोशनी फैल रही है। ॐ श्रीं कमलायै नमो नमः। अब आप महसूस करते हैं कि आप और माँ अलग अलग नहीं हैं। कमलायै वही शांति, वही कृपा और वही प्रवाह आपके भीतर भी बह रहा है। श्रीं कमलायै
नमो नमः अब कुछ भी मत करिए, सिर्फ महसूस करिए माँ की ममता कमलायै को, नमो माँ नमः के प्रेम जो आपको सुख, समृद्धि, कमलायै करुणा, प्रेम, नमो एक्सेप्टेंस से भर रहा है, अबंडेंस से भर रहा है, जो स्वतः ही आपके पास था। बस कमलायै माँ नमो आपको नमः सर्वस्व दे रही है, आप पर लाड लुटा रही है, ॐ श्री प्रेम लुटा रही है। कमलायै नमो नमः अब जीवन आपके अंदर बह रहा है, आपको कुछ पकड़ने की जरूरत ही नहीं रही। कमलायै जो आपका है वो स्वतः आपके पास आ गया है। ॐ श्री कमलायै नमो नमः मैं पूर्ण हूँ। ॐ श्री अपने मन को कह कमलायै दीजिए, मैं पूर्ण हूँ, नमो नमः मैं पूर्ण हूँ, मैं कृपा में हूँ, मैं ॐ श्री कृपा में हूँ, कमलायै मैं कृपा नमो में हूँ, नमः मैं सहज समृद्धि हूँ, ॐ श्री मैं सहज कमलायै समृद्धि हूँ, नमो नमः मैं सहज समृद्ध हूँ। कमलायै नमो नमः ॐ श्री 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 कमलायै नमो नमः अब धीरे धीरे अपने श्वास पर लौटेंगे, अपने शरीर को महसूस करेंगे। कमलायै
मैं कृपा में हूँ, नमो मैं पूर्ण नमः हूँ और सहज समृद्ध हूँ। मैं कृपा में हूँ, मैं पूर्ण हूँ और सहज समृद्ध हूँ। श्रीं कमलायै नमो नमः अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे ॐ श्रीं कमलायै नमो और अपने नमः हृदय पर रखेंगे, ऑन योर हार्ट सेंटर। ॐ श्रीं कमलायै मैं पूर्ण हूँ, नमो मैं नमः समृद्ध हूँ, मैं कृपा में हूँ, मैं पूर्ण हूँ, ॐ कृपा में हूँ, श्रीं सहज समृद्ध हूँ। कमलायै मैं नमो नमः पूर्ण हूँ, कृपा में हूँ और सहज समृद्ध हूँ। दोबारा हाथ को रगड़ेंगे, दोनों हथेलियों को रगड़िए, ऊर्जा को महसूस करिए कमलायै और अपनी आंखों पर रख नमो लीजिए। नमः ॐ श्री धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, लौटेंगे, श्वास पर लौटेंगे। आज आपको पता चल गया है कि आप पहले से ही समृद्ध हैं और इसको भूलना नहीं है, इसको याद ही रखना है कि माँ ने कहा है आप सहज समृद्ध हो। और आज हमने 10 दिन की ये यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली कहना चाहती हूँ कि ये अंत नहीं है, ये बस शुरुआत है। 10 महाविद्या कोई सिंपल प्रैक्टिस नहीं है, ये सिर्फ मेडिटेशन या मंत्र जाप भी नहीं है। ये एक एनर्जी इसका सिस्टम है और एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है। और सच ये है कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, हर कोई इस पाथ पर आ ही नहीं सकता और आता ही नहीं है। आप लकी हो कि आपने ये 10 दिन सिर्फ सुना नहीं, आपने इसे एक्सपीरियंस भी किया, आपने जाप भी की और आपने गहन साधना भी की। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात अभी समझनी बाकी है। अगर आप यहीं रुक गए, अगर आप यहीं रुक गए तो जो भी आपने एक्टिवेट किया है वो धीरे धीरे वापस डोरमेंट हो जाएगा। याद रखिए, ये वो पहाड़ है जहां आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ के एक लेवल पर पहुंचते हैं, जैसे ही छोड़ देते हैं आप एकदम नीचे आ जाते हैं। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू साधना, देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट परमात्मा, देयर इज नो शॉर्टकट। कोई अगर ये कह दे आपको कि मैं शॉर्टकट से करा दूं, झूठ कह रहा है। एनर्जी को मेंटेन करना पड़ता है और कनेक्शन को कंटिन्यू रखना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, इसे एक इवेंट मत बनाइएगा कि मैंने 10 दिन की महाविद्या साधना कंप्लीट कर ली, उफ बहुत बड़ा काम। नहीं, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इसे अपनी लाइफस्टाइल बना लीजिए और आप इससे लाइफस्टाइल अगर बना पाते हैं आपकी सुविधा के लिए, आई एम नॉट एन यूट्यूबर, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए ये सारे 10 महाविद्या मैंने एज इट इज, कहीं कोई एडिटिंग नहीं है, एज इट इज पोस्ट की है यूट्यूब पे। आप जब चाहे जाके उनको करें और कभी भी नवरात्रों को ना छोड़ें, चाहे वो गुप्त है या 4 आती है ना, 2 गुप्त और 2, एक चैत्र की और एक सितंबर में एक और आती है, सितंबर में। सो वी शुड नॉट लीव दोस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन माइट अराइज कि हम क्या करेंगे आगे। अगर आप सच में जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास 3 सिंपल स्टेप्स है। एक, डेली कनेक्शन में रहिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए, रोज थोड़ा सा टाइम निकालिए, मिनिमम 21 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर, ये तो निकालना ही है। रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है, किसी भी एक महाविद्या से कनेक्ट कर लीजिए, जिसको आज सुनना है उसको कनेक्ट करके उसको सुनिए, उसको वापस मेडिटेट कर लीजिए और उस मंत्र को भी कर सकते हैं। अगर आप
मंत्र जाप करेंगे उससे सुंदर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज कान में लगा के सुनिएगा जरूर। नेक्स्ट है आपकी वीकली अलाइनमेंट। जैसे गाइडेड सेशंस जो हमारे होते हैं, जनरली संडेज आर फ्री एंड ऑल आर इनवाइटेड, एनीवन इज इनवाइटेड, यू कैन कॉल एनीवन एंड लेट देम डू दिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर वीक एक बार गाइडेड सेशन लेना ही चाहिए। क्यों? ताकि आपका फ्लो ब्रेक नहीं हो। जैसे ही फ्लो ब्रेक होगा, एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं रहेगी, फिर से रूल ब्रेक हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट इजी। आप जैसे ही छोड़ेंगे कि नहीं मैं कल कर लूंगी, तो नहीं होगा, कल में कल चला जाता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि कम्युनिटी इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया है, जिसमें आप ग्रुप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मंथली रिकैप कर सकते हैं, डीप हीलिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, एनर्जी अलाइनमेंट सर्कल्स में आ सकते हैं, नए नए वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इन सब के लिए रेडी नहीं है या आपके पास कोई समय नहीं है, तो प्लीज मंत्र जाप तो भूलना ही मत, उसको तो करना ही है। और गाइडेड मेडिटेशंस यूट्यूब में है आपके पास। अगर वर्कशॉप नहीं कर पाते उनको छोड़ना मत, क्योंकि जब आप एक एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं, जब आप एक एनर्जी फील्ड में आ जाएंगे, उसमें रहना पड़ेगा, तब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ हैपेंस। ओनली देन द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चेंजेस हुए हैं मेरी जिंदगी। क्योंकि जब आप एक एनर्जी फील्ड में रहेंगे, आप उसको और बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। और जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, उसमें भी प्रभाव आते हैं, इसमें भी आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। विथ ट्रू लव एंड ग्रैटिट्यूड फ्रॉम माय एंड, मैं आपको एक भी बात ऐसी नहीं बोली है पूरे सेशन में जिससे आपको लगे कि आप ट्रुथ के साथ एक्टिवेट नहीं हुए हैं। और ऑनेस्टी के साथ कहूंगी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये एक बार कर लिया तो फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। ये कंसिस्टेंसी मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, कमिटमेंट मांगता है, जस्ट बी देयर। और जो लोग इस पाथ पर निकल गए, टिक गए, उन्हें सब मिल गया। तो आज मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अब जर्नी शुरू हुई है। और अब जब जर्नी स्टार्ट हो गई है, आप सीरियसली लें, आगे बढ़ें, और लोगों को भी गाइड करें, सपोर्ट करें और सेवा करें। सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीप डूइंग सेवा फॉर पीपल हु यू कैन हेल्प। और संकल्प लीजिए अपने मन में कि मैं अब रुकूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी कि कल करना है, अब मैं डेली करूंगी। ये संकल्प आप स्वयं से लीजिए, अपने आप से लीजिए, और इस चीज के लिए रेडी हो जाइए कि मुझे आगे बढ़ना है। जय माता दी। Thank you everyone. Thank you so much for trusting me. Thank you so much for being here. Thank you so much for this love and gratitude. I'm so overwhelmed. Very, very overwhelmed. Thank you. Thank you so much. Thank you, Prash. Thank you. Thank you. थैंक यू कीर्ति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, Auntie. Thank you. इस स्पेस से निकलने कल का मन से नहीं आज कर बहुत रहा है। रिलीफ है। होगा रिलीफ, जरूर होगा। निगेटिविटी से घिरे रहोगे तो फिर निगेटिविटी, पता है बहुत, हम किसी को कोई बात कह देते ना, ये एक जनरल उदाहरण है कि हमने किसी को कह दिया, उसने मुझे ये बोला है, पता है, वो जाके किसी और को बोल दिया, वो जाके किसी और को बोल दिया। निगेटिविटी कितनी जल्दी फैलती है, कितनी जल्दी। अच्छा, नमक मिर्ची लगा के, वो है या नहीं वो तो छोड़ दो, पर वो नमक मिर्ची लगा के फैलती है। तो हम ये संकल्प करें कि हम नेगेटिव नहीं होंगे, हम नेगेटिविटी में नहीं रहेंगे। अगर आ भी जाती है ना नेगेटिविटी, आज मेरे अंदर ही नेगेटिविटी, झाड़ दो अपने, बट आई एम नॉट फॉर दिस, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। मैं हूं ही नहीं नेगेटिविटी में रहने वाली। मैं कौन? माँ की बेटी, मैं अपने बाबा की बेटी,
मैं अपने गुरु की बेटी हूँ, मैं उसके साथ रहूं। वो पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव, लेकिन मैं वही झाड़ देने छोड़ वही छोड़ देने का। वो बहुत सिंपल चीजें हैं। हम कचरा लेके नहीं घूम सकते, इट स्टिक्स लेके घूम सकते हैं, तो क्यों घूमना है? छोड़ो कचरे के डब्बे, सोचो मत, बस छोड़ो। ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही कारवां चलता रहे और हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000 जुड़ते रहे, ये बंद ना हो, आगे ऐसा ही चलता रहे। देखिए, आप लोग सब कोर कोर टीम में है, इनर सर्कल की कोर टीम में। अब आप लोग नहीं चलाएंगे ना, तो वो आप लोगों पर गलती है, मैं तो नाम उठा के भेज दूंगी। अब साधना में लगी, अब बहुत बहुत हो गया पीछे देखना, अभी आगे बढ़िए साधना। हाँ, सही सही बताया। ये जीवन मिला ही इसीलिए है। हम्म, ये जीवन हो गया गृहस्थ। जिसे यूं ही गवा रहे हैं। यस, जो करना था, जो या पाना था, जो चल रहा है, वो होता रहेगा, उसको साइड में रखिए। सच बात आगे है। अपने जीवन में तटस्थ होके हम हमारे जीवन का स्व अर्थ निकालें, हम थोड़ा स्वार्थी बने अपने लिए और आगे बढ़े। हो यस। गया? शर्मिला जी, क्या होगा? अच्छे से हुआ? चलो फिर मिलेंगे एक नए समय पर, एक नए एपिसोड को लेकर। जय जय सिया राम। हेलो हेलो अनु, हेलो आंटी। हेलो दीदी। कैसे हो?